हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड यूर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल एसएससी ई मैथ्स। और वापस से हम लोग ज्योमेट्री का एक और वीडियो कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कुछ अच्छे से क्वेश्चन लोग डील करेंगे और उम्मीद है कि आप कुछ बेहतर कॉन्सेप्ट सीखेंगे हर एक वीडियो से। और अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली आप जा करके देख भी सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। ठीक, लाइक वाइक भी कर दिया करो यार, मन हो तो, ठीक है, इतना बहुत होगा मेरे लिए। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, जो लगा सकते हैं इसको, ठीक है। मैं आपको एक बार डेटा रीड करके बताता हूँ। ये एक हमारा, ठीक है, समलंब है और जिसमें मेरे पास साइड जो ए बी है वो लेंथ 128 दी हुई है। डी सी हमारे पास 56 है, ठीक। ई एफ यानी बीच वाली जो है ये फाइंड आउट करनी है। और हमारे पास जो जानकारी है उसमें लिखा हुआ ए बी, ई एफ और डी सी पैरेलल है, यानी कि ए बी, ई एफ और डी सी ये तीनों की तीनों साइड एक दूसरे की पैरेलल है, एक दूसरे की पैरेलल है। डी ई अपॉन ई ए, डी ई अपॉन ई ए यानी ये दो लेंथ का जो रेशियो है, लेंथ कंपोनेंट का जो रेशियो है, ठीक है, वो कितना है, 3:5 है। तो दिस इज द ऑल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो नाउ, ठीक है, द स्टूडेंट्स दैट कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, दे नीड टू पॉज द वीडियो, ठीक है, मूव ऑन, ओके, देन वेरीफाई द आंसर। तो बाकी लोग क्या करेंगे, चलिए मेरे साथ चलते हैं, देखते हैं क्या है। प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। देखिए, डी ई और ई ए 3:5, क्या हम यहाँ पे लिख लें, ये 3 और ये 5 है, ठीक है। अगर ये 3 5 है तो ये वाली साइड भी 3 और 5 की होगी, क्योंकि ठीक है एक रेगुलर है, ये एक रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन मैं बोल दिया क्या, पॉलीगन नहीं है, समलंब में, ठीक है। तो ये अगर 3:5 है तो ये भी 3:5 ही होगा, ठीक, कोई इशू नहीं है। अच्छा देखिए, थोड़ा सा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ज्योमेट्री आपसे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन कराती है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन के बाद आपकी जो भी सिमेट्रिक फिगर निकल के आती है उससे आप इजीली, ठीक है, सिमिलैरिटी अप्लाई करके उस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, चाहे किसी भी तरीके से आप कर लें कंस्ट्रक्शन। चलिए ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक, ऐसे करता हूँ। देखिए, इस लाइन को खींचने का हमें क्या फ़ायदा हुआ। अब मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ ओ। आपको जो ट्रायंगल दिख रहा है ओ ई ए, ओ ई ए, और ट्रायंगल दिख रहा है सी डी ए, ये दो ट्रायंगल हैं, ये दो ट्रायंगल हैं डिफरेंट, एक बड़ा और एक छोटा, जिसमें से ये साइड और ये साइड पैरेलल थी ऑलरेडी। इसका मतलब ओ ई और सी डी ए भी पैरेलल होगी। अगर दो पैरेलल साइड ये हैं, इसका मतलब ये दो, और ये वर्टेक्स भी सेम ही है दोनों ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल कैसे हुए, हमारे सिमिलर हुए। अब उनका लेंथ कंपोनेंट 5 और 3 के रेशियो में है। अब जरा बताइए, छोटे वाला जो ट्रायंगल है जिसकी साइड 5 है, तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल इसकी साइड कितनी है, 8, कितनी है, 8। तो जब छोटी वाली साइड हमारी लेंथ कंपोनेंट 5 है, बड़ी वाली का लेंथ कंपोनेंट 8 है, तो बड़ी वाली का लेंथ कंपोनेंट यहाँ पे कितना है, 56। तो कितने गुना हो रहा है, 8 गुना। देखिए ये टोटल कितनी है, 8, और यही 8 आपको कितना यहाँ पे दे रहा है, 56, जिसमें कि आप क्या कर रहे हैं, 7 का गुणा कर रहे हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि हमको ओ ई चाहिए, तो जब बड़ी वाली साइड यहाँ पे 56 है, ओ ई हमें चाहिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बड़ी वाली साइड कितनी है, 8 है, तो छोटी वाली साइड यहाँ पे कितनी है, 5 है, 5 चाहिए हमें, कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो 8 को अगर 7 गुना कर रहे हो, 5 को भी आप क्या करोगे, 7 गुना कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 5 में भी इंटू 7 करोगे तो कितना मिलेगा, 35 मिलेगा, ठीक। तो ये लेंथ हमारी आ गई है 35। अच्छा देखते हैं, जब इधर भी 3 और 5 का अनुपात है, ठीक। अब जरा इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको सीधा दिखाई पड़ेगा, सी ओ एफ और सी ए बी, ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको सिमिलर। फटाफट अगर ये साइड हम गायब कर दें तो आप आराम से समझ जाएंगे हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ओ एफ ए बी के पैरेलल है, 3 और 5 का रेशियो है। अगर ये छोटी वाली लेंथ 3 है और बड़ी वाली लेंथ 5 और 3 मिला के 8 है, तो बड़ी वाली लेंथ यहाँ पे कितनी है, 8 है, और बड़ी वाली लेंथ यहाँ पे कितनी है, 28 है। तो 8 वाली वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 128 है। तो 1 वाली वैल्यू कितनी है, 16। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं बिना कैंसिल आउट किए, अगर 8 वाला कंपोनेंट यहाँ पे 128 है, इसका मतलब ये 16 का फैक्टर है, ठीक है, 16 टाइप। इसका मल्टीप्लायर क्या है, 16। तो अगर इसका मल्टीप्लायर 16 है, तो जब बड़ी वाली साइड का मल्टीप्लायर 16 है, तो जो छोटी वाली लेंथ कंपोनेंट है वो कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर भी जो छोटी वाली कितनी है, 3 है। ये भी 16 से अगर आप इसका इंटू लेंगे तो कितना मिलने वाला है आपको, 48। देखिए बहुत स्मार्टली आपने इस क्वेश्चन को लगा लिया ऑलरेडी। आपसे क्या जानकारी पूछी गई है, ई और एफ। ई और एफ इजीली यू कैन कैलकुलेट नाउ, ठीक है, व्हाट इट विल बी, ठीक है, ई और एफ। तो 35 प्लस का 48, ये आपको देने वाला है मुझे लगता है 83, और यही आपका सही जवाब है। तो एक खूबसूरत सा क्वेश्चन है, और इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन लगाएंगे वो दूसरा वाला। देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, और जो लोग इसे लगा सकते हैं वापस से फिर से वो लोग वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे और कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक। जो लोग
देखना चाहते हो, देखें कैसे होगा, कैसे बनेगा। मैं एक बार क्वेश्चन का डेटा पढ़ देता हूँ। ABC हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक। ABC हमारा एक ट्रायंगल है जिसमें से एक ये हमारी लाइन, ठीक है, AD एक लाइन है जिसको एक लाइन BF ने क्रॉस किया हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो डेटा है मेरे पास में AE और ED, ठीक। अच्छा E पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है, आप समझ गए होंगे ना E पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो AE और ED का जो डेटा है वो 3:4 का है। इसका मतलब ये लेंथ अगर हमारी 3 है तो ये लेंथ हमारी 4 है। BD और DC अगर BD 3 है तो DC 4 है। BD अगर हमारी 3 है तो DC हमारी 4 है। ये डेटा इतना हमारे पास दिया हुआ है। हमको AC यानी पूरी फुल लेंथ पता है, हमसे AF पूछा हुआ है। क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वाला है। बिना कंस्ट्रक्शन के इस क्वेश्चन को लगाने में आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए देखिए यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन मैं करूँगा, ज़रा उसको ध्यान से देखिए। ये जो BF लाइन है ना, इसके पैरेलल मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, ठीक। इसको कुछ भी पॉइंट मान लेता हूँ, मैं इसको O मान लेता हूँ, ठीक है। देखिए इसका फ़ायदा क्या मिलेगा आपको। देखिए अगर ये 3 और 4 है और ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लेंथ अगर 3 ये लेंथ अगर 4 है, तो चूँकि ये सिमिलैरिटी का ट्रायंगल बनेगा तो ये लाइन भी 3 होगी और ये लाइन भी 4 होगी। बताइए होगी, हाँ बिल्कुल होगी। अब ज़रा उस ट्रायंगल को देखिए जिसको हम आपको दिखाना चाहते हैं, CDO और CBF, ठीक। कौन सा ट्रायंगल देखेंगे आप, FBC एंड ODC। देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ध्यान से देखिए, सिमिलर है, हाँ बिल्कुल है, ठीक। ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये तो कॉमन है, ठीक। अब कैसे बनेगा, देखिए ये जो छोटा ट्रायंगल इसकी लेंथ कितनी है 4 और फुल लेंथ कितनी है, इधर वाली फुल वाली 7 है और इधर वाली कितनी है 3 है। तो जब ट्रायंगल की एक साइड पे देखिए ये वाला ट्रायंगल था, एक साइड 3 और 4 थी तो दूसरी वाली भी 3 और 4 में ब्रेक हो गई। तो इस ट्रायंगल में भी हमारी ये साइड अगर 4 और 3 है तो ये वाली साइड भी हमारी 4 होगी और ये वाली साइड हमारी इसके हिसाब से 3 होनी चाहिए। देखिए 3 यहाँ तक जा रहा है तो ये लेंथ हमारी 3 होनी चाहिए। तो देखिए जो हमने पहला रेशियो लिया 3 और 4 का, उसके हिसाब से लेंथ हमारी कितनी आ रही थी 4। जो दूसरा रेशियो लिया उसके हिसाब से लेंथ कितनी हो रही है 3। तो 3 और 4 दोनों ही हो सकती है। कैसे, अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो इसको इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे, क्या हम इसको इस वाले लेंथ कंपोनेंट में 3 का इंटू कराते हैं। अगर हम 3 का इंटू इसमें कराते हैं तो हमको ये 9 मिलेगा और ये 12 मिलेगा। देखिए इस तरीके से मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, ये 3 का मल्टीप्लाई 3 में कराइए, ठीक। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कराइए और ये 4 का मल्टीप्लाई 4 में कराइए। तो यही लेंथ कंपोनेंट मैं आपको अलग से दिखा रहा हूँ। ये जो साइड आपको दिख रही है, ये पॉइंट है आपका A, ये वाला पॉइंट है आपका F, ये वाला पॉइंट है आपका O और ये वाला पॉइंट है आपका C। तो आपका जो OC मेंशन है कितनी लेंथ आ जाएगी, 4 चौको 16, ठीक। आपका FO है वो 4 3 12 और जो आपका A और F है वो कितनी है 3 3 9। तो ये कंप्लीट लेंथ कितनी होगी ज़रा बताइए हमको, 16 12 28 और 9 37। कितनी है लेंथ 37। और क्या ये 37 की वैल्यू हमें 370 दी हुई है, हाँ बिल्कुल। तो क्या ये 10 गुना हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर ये वाली लेंथ 10 गुना हो रही है तो हमसे कह रहा है AF की जानकारी चाहिए हमको। AF 9 है तो 9 के मल्टीपल में हमें कितना मिलने वाला है 90। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये है आपका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। मैं मेंशन कर रहा हूँ ये है आज का तीसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी यही है, ठीक है। ये आपके सामने एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो लोग इसे कर सकते हैं वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन को लगाएं और फटाफट कमेंट में आंसर करें, ठीक है। बाकी लोग वीडियो में साथ में बने रहेंगे, साथ में क्वेश्चन लगाएंगे सभी मिलके। देखते क्या कहानी है। मैं डेटा पढ़ रहा हूँ। AD जो एंगल आपका ABC है, ठीक, वो त्रिभुज ABC में कोई एंगल है ABC, त्रिभुज ABC है जिसका कोई एंगल है ABC और AD जो है उसके आंतरिक द्विभाजक का लंब है। अच्छा चलो मेंशन कर लेते हैं भाई, देखते हैं कहाँ क्या कहानी हो रही है। देखिए समझते हैं साथ में ABC, ठीक। तो जो आपका एंगल ABC है ना, एंगल ABC है, इसका आंतरिक द्विभाजक, यहाँ पे कोई इसका आंतरिक द्विभाजक का मतलब क्या हो गया, ये एंगल आपका ये वाला और ये वाला इक्वल है, ठीक है। मैं सही से थोड़ा मेंशन कर देता हूँ उसको, ये और ये इक्वल है। तो ये जो आपका AD है ना, AD आपका लेंथ कंपोनेंट है एक, जो इस वाली लेंथ पे 90 का एंगल बनाता है। लिखा ना लंब है तो इसका मतलब 90 बनाता है।
बस इतनी सी जानकारी हमारे पास है। उसके बाद से कहा DE को BC के पैरेलल। अब DE है जिसको BC के पैरेलल, तो एक्चुअली ये है हमारा AD। मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, ये है हमारा AD। ये जो AD है, यहाँ से हम इस BC के पैरेलल एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं E। देखिए एक पॉइंट में ड्रॉ किया है DE जो कि BC के पैरेलल है। ठीक है, चाहे तो आप इस लाइन को आगे यूँ करके कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए ठीक है, DE क्या है, BC के पैरेलल है। उसके बाद में है AC E पर, AC को E पर मिलती है। AC हमारे पास 12 है। ये लेंथ कंपोनेंट हमारे पास कितना है भाई, 12 सेंटीमीटर टोटल। हमसे कह रहा है AE बताइए। देखिए इतना डेटा मेरे पास है। आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि अब यहाँ से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा वीडियो को पॉज करें, वापस से अपना नोटबुक उठाएं, लगाएं और आंसर करें कमेंट में। ठीक है, और मेरा रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, देखिए बात करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी सी है। देखिए अगर ये एंगल 90 है और ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो इस एंगल को भी 90 होना पड़ेगा, है कि नहीं? साथ में बोलो, है कि नहीं? अगर ये एंगल 90 है, ठीक है, और ये इस पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब देखिए कोई भी लाइन आप खींचो, अगर वो किसी पर परपेंडिकुलर होगी ना, तो जो दूसरा एंगल अपोजिट साइड होगा ना, वो भी 90 ही होगा। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक लाइन पे कंप्लीट 180 आता है। अगर ये 90 है तो ये भी 90, और अगर ये 90 यानी ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, या इसके लिए एक तरीके से एल्टीट्यूड का काम कर रहा है। और दूसरी कंडीशन है कि ये एंगल बाइसेक्टर है। मतलब ये लाइन क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। मतलब क्या है कि ये और ये, ठीक, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये एंगल आपस में इक्वल है। ये दो एंगल आपस में बराबर है, ये दो एंगल आपस में बराबर है, तो तीसरे वाले एंगल अपने आप आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये ट्रायंगल आपको कैसा दिख रहा है? देखिए ये दो एंगल बराबर है, ये 90 90 है, तो इस साइड और इस साइड को बराबर होना पड़ेगा, और ये वाली साइड के बराबर होगी। क्यों? मैं यहाँ पे इसको O पॉइंट कर लीजिए। ठीक है, इसको D करते हैं, इसको O पॉइंट कर लेते हैं। ये जो आपका, ठीक है, यहाँ पे AD को हमने क्या किया, O तक ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे इस पॉइंट का नाम ने कितना कर दिया, O कर दिया। अब देखिए समझिए, ये जो आपका ट्रायंगल ABO है, ये जो ABO है ना, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु। ये चीज़ देखिए आप प्रूफ कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं, बस समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होनी है। देखिए ये अगर एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो रेशियो इस साइड का होगा, वही रेशियो इस साइड का भी होगा। ठीक, अब चूंकि ये 90 90 है, तो तीनों एंगल सेम है। मतलब ये जिस रेशियो में ये होगा, उस रेशियो में ही ये दोनों होगा। और चूंकि ये 90 है, इसलिए इसको समद्विबाहु होना पड़ेगा, बिकॉज ये 90 है। ठीक, तो 90 में ही ऐसा होता है कि एल्टीट्यूड जो है 90 पर ड्रॉप करते हैं। कभी भी आप कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, उस पर एल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे तो 90 ही देगा। और ये साइड भी, इनका रेशियो अगर ये 2 और 2 है, ये और 1 और 1 है, तो इस तरीके से बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। अब जरा बताइए, अगर मैं बोलूँ कि ये लेंथ 1 है, तो ये लेंथ 1 होगी। अभी आपने कहा बराबर है। अब इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। चूँकि DE BC के पैरेलल है, तो इस ट्रायंगल में चूँकि ये लेंथ हमारी 1 है, ये लेंथ भी हमारी 1 है, तो क्या AE और EC भी 1 और 1 में टूटेगी? हाँ भाई, ये लेंथ कंपोनेंट अगर 1:1 में टूट रहा है, तो ये वाला लेंथ कंपोनेंट भी 1:1 में ब्रेक होगा। क्यों? बिकॉज बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। देन टोटल लेंथ ऑफ AC इज 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर रेशियो। तो ये कितना है, 2, और यहाँ पे कितना है, 12। तो 2 को आप 12 बोल रहे हो, तो 1 को आप कितना बोलोगे, 6 बोलोगे। आपसे कह रहा है कि आप कैलकुलेशन करिए AE की। तो AE जो लेंथ है कितनी है, 1 है। तो यही आपसे पूछा था और यही आपका आंसर है। तो 6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी AE आ चुकी है। आज के लिए हम इस सेशन को इतना ही रखते हैं। और प्लीज़ अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तहे दिल से अगर आपको लगता है हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, ज़रूर शेयर करिए, और ज़रूर देखिए जो वीडियो आपने ड्रॉप किए हैं उन्हें ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू सो मच।